आज का पॉडकास्ट डब्बा और जनाब के जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, ये उनके नाम हैं। ख़ास तौर से ये जो पॉडकास्ट है ये ज़रूर देखें और उसके बाद में हमें बताएं और जवाब दें कि सही क्या है और गलत क्या है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पहले कुरान पढ़ने के बाद में जनाब ने झूठ बोला, वो भी रमज़ान के महीने में झूठ बोला, जिसका पूरा सच हमने अपने पॉडकास्ट में बताया था और विद प्रूफ बताया था कि वो जो अवार्ड था टोटली नकली था और खुद इनका ख़रीदा हुआ था। और उसके बाद में झूठ बोल के ये बता रहे हैं कि अभी अभी आया है और मैंने देखा भी नहीं है, खोला भी नहीं है। और अभी देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, सारी सच्चाई जो सामने आ गई थोड़ी सी देर में। और उसके बाद ज़रा सा भी फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है रमज़ान के महीने में। उसका कहीं से तो कहीं कोई शर्म के लिए ही सही, कम से कम अपनी शर्म के लिए ही सही, अपनी झेप मिटाने के लिए सही, कोई ना कोई तो स्टोरी लेके आना चाहिए थी ना। कम से कम कुछ तो कह देना चाहिए था कि भाई ये गलती हो गई या ये मैंने देख लिया था, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी। लेकिन इतनी शर्म नहीं है कि उसके ऊपर आके 2 वर्ड बोल सके। और अब डब्बा भी पीछे नहीं है। डब्बा कौन सा काम है? देखिए, नोट छापने के लिए डब्बा का कोई जवाब नहीं है। वो नोट छापने के लिए रात को सबको डिस्टर्ब कर सकती है, रात को सड़कों पे घूम सकती है, वो पूरी रात जाग सकती है और आकर कोई भी मतलब खेल तमाशे कुछ भी करने हो, वो चाहे रमज़ान का महीना ही क्यों ना हो, जो इबादत का महीना है, उस पर भी खेल तमाशे कर करके दिखा रही है कि बर्फ़ का चैलेंज करेंगे, बोतल का चैलेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से सब तरीके से वो अपना कोशिश कर रही है, किसी तरह भी उसके नोट छपने चाहिए बस। अब वो चाहे वो जो टी शर्ट बदलने वाला हो, जानबूझ के इस तरह की हरकतें करना, शर्म भी नहीं आती कि रमज़ान के महीने में इस तरह की हरकतें करके दिखाना। ये पता है कि इससे रोज़ा नहीं होता है किसी भी तरीके से। क्या रमज़ान के महीने में झूठ बोलने वाले का रोज़ा होता है? ये कोई जो इनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो ज़रूर बता दें। अब इस बार जो हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए पॉडकास्ट बनाया गया है, डब्बा ने जो हरकत करी है ये हम उसको सामने लेकर आ रहे हैं। अभी आज ही उसने एक पब्लिसिटी के लिए या कह लिए प्रमोशन के लिए एक ज्वेलरी शोरूम का प्रमोशन किया है और उसकी रील डाली है, इंस्टा पे डाली है। और उसकी स्टार्टिंग में जो वर्ड बोल रही है वो अपने आप में कोरा झूठ है। बिल्कुल इतना ही झूठ है जितना कि मतलब हीरा सच्चा होता है, उसी तरीके से इतना ही झूठ उसका है। और उस झूठ पर उसको भर भर के जो है सुनाई है उसके जो व्यूवर्स हैं इंस्टा के ऊपर, उन्होंने बहुत भर भर के सुनाई है कि अपी क्यों झूठ बोल रही है, रमज़ान के महीने में झूठ बोल रही हो। और उसने बोला क्या है पहले हम वो बताते हैं, उसके बाद में एक छोटी सी क्लिपिंग भी लगाएंगे जिस पर कि वो खुद बोलती हुई दिखाई देगी। इसी बात को बोल रही है कि मेरे को जब भी गोल्ड की ज्वेलरी लेनी होती है मैं यहीं आती हूँ। बस यही सबसे बड़ा झूठ है। इनके घर का जितना भी ज्वेलरी और ये सब जो अभी तक भी परचेज़ किया है इन्होंने, ये लोग तनिष्क जाते हैं। ये कितने सारे इनके जो व्लॉग बने हुए हैं उन सारे व्लॉग में सारा का सारा तनिष्क के नाम का आता है। इवन देन जो है जो शादी की जो ज्वेलरी परचेज़ की गई थी वो भी वहीं से करी गई थी। तो फिर एक नया शोरूम के बारे में ये कहना कि मेरे को जब भी ज्वेलरी ख़रीदनी होती है ना गोल्ड की, मैं यहाँ पर आती हूँ, कोरा झूठ है। रमज़ान के अंदर झूठ बोल रही है, दोपहरी में झूठ बोल रही है, दिन के अंदर झूठ बोल रही है। ये इस दिन का और दोपहरी का यहाँ पे समय बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर रमज़ान से है तो उस टाइम में भी झूठ बोल रहे हो तुम। और झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। अरे कितने पैसे मिलेंगे? उसके ऊपर रमज़ान को कुर्बान कर रहे हो। रमज़ान जिसके अंदर जो है कोई भी काम किया जाए उसको 70 गुना आपको सवाब मिलता है। इसी तरीके से अगर तुम गुनाह कर रहे हो तो उसको भी 70 गुना आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये किस तरीके से सही है? ये कब इस ज्वेलरी शोरूम में गए हैं ये एक बार भी बता दें। एक भी अपना जो है व्लॉग दिखा दें हमें कि जिसमें कि ये इस शोरूम में गई हो। लोग इसको भर भर के कमेंट कर रहे हैं इसके झूठ के ऊपर कि ये अब तो झूठ मत बोलो, कम से कम ये तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान से हो आप। एक ने झूठ बोला कि मैं कुरान शरीफ पढ़ कर आया हूँ और उसके बाद में झूठ बोला। दूसरा जो है रमज़ान के अंदर झूठ बोल रहा है। दोनों सिर्फ़ और सिर्फ नोट छापने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा झूठ इसने क्यों बोला? ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि इसे प्रमोशन मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी बोलेंगे। प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसको प्रमोशन करते समय कम से कम वो तो बोलें ना कि जो सत्य हो, झूठ ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि उसका फिर असर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप बिफ़ोर मॉइस्चर चेक कर रहे थे आप हैंड के ऊपर और उसके बाद में आफ्टर चेक कर रहे थे अपने गालों पर, और उसके साथ साथ ही ये जो मॉइस्चर और ये सब जो दिखा रहे थे, फिर हाथ और अपने कोहनी से ऊपर तक के हाथ धो धो के ये सब करके दिखा रहे थे, अपने बाथरूम के अंदर दिखा रहे थे, वॉशरूम के अंदर दिखा रहे थे। ये कहाँ से सही है? आप रमज़ान के महीने में ये सब भी दिखाओगे?
तो कुल मिला के ये है कि पैसे के लिए और प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अब हम जो है कुछ कमेंट्स लेते हैं, जो कमेंट्स इसके इंस्टा अकाउंट पे लोगों ने भर भर के किए हैं। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लगा रहे हैं। सबसे पहला कमेंट जो है ना, उसमें वो कहती है कि बस कर मोटी, रमज़ान के महीने में भी झूठ मत बोल। अबाया में क्या कलर ख़त्म हो गए थे? जो बहुत ही लो क्वालिटी का अबाया लग रहा है। दूसरा कमेंट देखिए, इसमें लिखा है कि रमज़ान में झूठ बोल दिया, मैं भी इन्हीं से लेती हूँ। इतना बड़ा झूठ, प्रमोशन के लिए कुछ भी। नीचे ही अगला कमेंट है जो सच्चाई बयान करता है। वो कहती है आप तो तनिष्क से लेते हो। अब अगली कोई इनकी समर्थक है, वो ये कहती है, वो कहती हैं डब्बा आई रियली लाइक यू बट प्लीज़ आपके भी फास्ट चल रहे हैं और प्लीज़ झूठ मत बोलो। आप हमेशा तनिष्क से शॉपिंग करते हो तो प्रमोशन करो, पर उसमें ऐसा कुछ मत बोलो जिससे आप झूठी साबित हो। अब देखिए ये जो अपने इनके जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी हर्ट हो रहे हैं। उसने बड़ी तमीज़ के साथ में इसको बोला है कि भैया ऐसा मत करो, इससे तुम झूठे साबित हो रहे हो। प्रमोशन करना एक अलग बात है, पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को झूठ साबित करके क्या पैसा कमाओगे? यानी कि ब्रांड की वैल्यू है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। सिमिलर कमेंट इसके नीचे भी है, और वो कमेंट क्या है, झूठ मत बोलो, आप हमेशा तनिष्क से लेते हो, शादी की ज्वेलरी भी तनिष्क से लिया था। एक इनकी व्यूअर कह रही है कि बहुत पैसा होना चाहिए अप्पी इनके लिए। भाई अप्पी के पास तो बहुत पैसा है, आप उससे कहो, वो ज़रूर दिला देगी आपको। अच्छा एक बात यहाँ पे और भी बता दूँ कि ये जो प्रमोशन करती रहती है, ये जो प्रमोशन करते समय जिनको प्रमोट करती है उसका इसके पास में कोई वैल्यू या कोई गारंटी या कुछ भी नहीं होता है। इसके व्यूवर ने उसी से मटेरियल ख़रीदा और उसने एक्चुअली क्या है, हमारे पॉडकास्ट में कमेंट किया था, और वो उसको डिग्रेडेड या कह लीजिए बहुत ही चीप क्वालिटी का उसको मटेरियल सप्लाई हुआ। उसने इसकी कंप्लेन जो करी, उनसे भी करी जिनके पास से आया था, और इसको भी करी। और उसके बाद में भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने रिक्वेस्ट करी इसको कि उस पेज को बैन कर दे, लेकिन उसके बाद में भी इसने उस पेज को दोबारा भी प्रमोट किया। एक व्यूअर लिखती हैं कि बोल तो ऐसे रही है कि जैसे कि ये मतलब खुद दे रही हो, फ्री में दे रही हो। कई लोग तो उसके ऊपर मजाक भी कर रहे हैं और इसका पूरा खिल्ली उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं, जैसे कि एक कमेंट में यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, आप गोल्ड का गिव अवे कर दो। सिमिलर कमेंट जो कई आए हैं कि जो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा गोल्ड की जो आप प्रमोशन कर रहे हो इसका गिव अवे कर दो। भाई कर दो भैया, क्या हुआ, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास में, क्या दिक्कत है? वो फ़नी पूरा पैसे उड़ाता रहता है, कुछ ऐसे काम भी कर दो जो कुछ गरीब लड़कियों के काम में आ जाएँ इस रमज़ान के महीने में। एक व्यूअर आके इसका कारण बता रही हैं कि ये क्यों करके इसने प्रमोट किया। उनका कहना ये है क्योंकि मीरा रोड का बेस्ट गोल्ड शॉप ये ही है। हमने जानबूझकर यहाँ पर ना नाम नहीं लिया है उसका, क्योंकि प्रमोशन हम तो नहीं कर रहे ना, प्रमोशन तो वही कर रही है। एक और कमेंट ले लेते हैं, और कमेंट है, रमज़ान में झूठ मत बोलो कि हमेशा से यहाँ से लेती हो, बल्कि तुम पहली बार आई हो, और वो भी प्रमोशन करने के लिए। एक और लास्ट कमेंट, और ये कह रही हैं कि ये बहुत ही बड़ी मक्कार है, मोटी भैंस है, और इसका भाई बड़ा फेंकू है। अब ये तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इनको शेमिंग कर दिया, पर बात बिल्कुल सही है कि वो जो जनाब है ना, जनाब वाकई में फेंकू हैं। मतलब जितना भी फेंकना हो, जितना भी झूठ बोलना हो, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पूरा एक नंबर का फेंकू है वाकई में। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। इनके तो झूठ चलते रहेंगे, अभी रमज़ान के कुछ दिन और बाकी हैं, झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। इनके लिए रमज़ान और इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि जिसके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं वो जवाब दें, और जवाब दें आके। अब मेरे पॉडकास्ट में जितनी गालियाँ लिखनी है लिखें, और बताएं कि ये सब जो है जायज़ है या सही है। इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह की हरकतें करना, ये ठीक है? ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।